तेरी इतनी औकात, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे के साथ खेले, मेरे बेटे के साथ रहे। निकल जा मेरे घर से, और दोबारा इस घर की तरफ तो क्या, इस एरिया की तरफ भी मत दिख जाना। यदि ये घटना आपके साथ हो, आप क्या करेंगे? लेकिन जिस लड़के के साथ ये घटना हुई, इस घटना ने उस लड़के की जिंदगी को ही बदल दिया। इस घटना से ठीक 10 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी मिसाल आने वाली पीढ़ी तक देगी। ये कहानी है गोविंद जायसवाल की। जिस दिन गोविंद को उसके दोस्त के पापा ने अपने घर से निकाला था, उसी दिन उसके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि अब वो एक IAS ऑफिसर बनकर ही रहेगा। 12 साल के उस बच्चे को उस समय ये अंदाजा तक नहीं था कि IAS ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होता है। उसका परिवार तो इतना गरीब था कि खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, तो किताबों के लिए पैसे कहां से आते। उस बच्चे ने अपने सपने के बारे में कभी किसी को नहीं बताया। वो साल भर पैसे जोड़ता और हर साल के आखिरी में जर्नल स्टडी की किताब पढ़ने के लिए ले आता। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और वो लड़का 10वीं कक्षा में पहुंच गया। अब वो लड़का अपने लक्ष्य को लेकर, अपने सपने को लेकर गंभीर हो गया था। वो दिन भर सिर्फ पढ़ाई करता रहता। जिस घर में वो रहता था, उस घर में भी सिर्फ एक ही कमरा था, इसलिए वो घर की सीढ़ियों पर पढ़ाई करता था। उसके घर वाले सोचते थे कि जब ये 10वीं पास कर लेगा तब इसे एक ऑटो दिला देंगे। इसी बीच उस बच्चे की माँ गुजर जाती है और घर का ध्यान रखने के लिए उसकी दीदी ने BA की पढ़ाई छोड़ दी। लोग तो उसकी दीदी को ये तक कहने लगे थे कि तुम्हें अपनी माँ की तरह दूसरे लोगों के घर बर्तन धोकर अपने घर का गुजारा कर लेना चाहिए। अपनी दीदी के बारे में ये सब सुनकर उस लड़के का खून खौल उठता था और उस लड़के ने यह तय कर लिया कि वो किसी के भी सवालों का जवाब खुद से नहीं बल्कि अपनी सफलता से देगा। जहां ऐसी घटनाएं लोगों को तोड़ देती हैं, लेकिन गोविंद को ये बातें जोश से भर देती थी। और ये एक कारण भी था क्योंकि वो IAS बनना चाहता था। एक बार की बात है, गोविंद के पिता की तबीयत कुछ समय के लिए खराब हो गई थी और वो रिक्शा नहीं चला पा रहे थे, तो गोविंद ने उनकी हेल्प करने के लिए एक जूते की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद गोविंद ने तय किया कि अब वो आगे की तैयारी के लिए दिल्ली जाएगा, लेकिन इसी बीच उसके पापा के पैर में सेप्टिक हो गया और वो उसका इलाज नहीं करा पा रहे थे। वैसे तो गोविंद के पिता के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे को दिल्ली भेजने के लिए उन्होंने 40,000 में अपनी जमीन बेच दी। कुछ पैसों से अपना इलाज कराया और बाकी के 25,000 रुपए देकर गोविंद को दिल्ली भेज दिया। दिल्ली आते ही गोविंद डिप्रेशन का शिकार हो गया, क्योंकि गांव का लड़का जब शहर आता है ना, तो उसे अपने पिछलेपन का अंदाजा ही नहीं बल्कि सदमा लगता है। गोविंद अपने लुक्स को लेकर डिप्रेशन में चला गया। वो था भी तो 40 किलो का। उसे लगता था कि वो इतना पतला है कि उसका कंकाल शरीर अजीब सा दिखता है। लेकिन इन सब से बाहर निकलकर उसे अपने लक्ष्य पर फोकस करना था। गोविंद ने अपना खर्च चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास अब कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे। यहाँ तक कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। वो एक समय खाना खाने लगा था ताकि कुछ बचे हुए पैसों से वो किताबें खरीद सके। उधर पिता के पैर में सेप्टिक होने की वजह से इतनी परेशानी हो गई कि रिक्शा चलाना तो दूर की बात थी, बल्कि उन्होंने जो पंचर जोड़ने का नया काम शुरू किया था, वहां तक पहुंचने के लिए भी उन्हें रेंगना पड़ता था। गांव के कई लोग गोविंद को फोन करके कहते थे कि तुम्हारे पिता की इतनी तबीयत खराब है और तुम दिल्ली में मजे ले रहे हो। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर गोविंद की बहन भी इतनी बेबस और लाचार हो चुकी थी कि उसे एक दिन आत्महत्या तक का ख्याल आ गया। लेकिन वो गोविंद के बारे में सोचकर वापस आ गई कि अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो गोविंद पढ़ नहीं पाएगा। गोविंद को घर की मजबूरियों ने इतना झकझोर दिया कि उसे ना तो दिन याद रहता और ना रातें। उसने लगातार 48 घंटे तक पढ़ाई की। गोविंद अपना सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि उसे अपना नजदीक आता हुआ एग्जाम दिखाई दे रहा था। अपना एग्जाम देने के बाद गोविंद अपने घर आता है और अपनी दीदी के गले लगकर रोने लगा। इधर नवंबर का महीना आ चुका था और गोविंद का एग्जाम क्लियर हो गया। एग्जाम क्लियर होने के बाद घर वाले तो काफी खुश थे, लेकिन गोविंद अभी भी दुखी था, क्योंकि उसे
इस बात की चिंता सता रही थी कि वो इंटरव्यू में क्या पहनेगा, क्योंकि 3 साल से तो उसने कपड़े तक नहीं खरीदे थे। उसने अपनी दीदी को कॉल लगाया और उनसे पैसे मांगे। उन्होंने पैसे तो दे दिए, लेकिन सच तो ये था कि वो 2000 रुपए उसकी दीदी के लिए इतने जरूरी थे कि वो प्रेग्नेंट थी, और ये पैसे उन्होंने डॉक्टर को देने के लिए बचाए थे। वो अपने भाई को IAS बनते देखना चाहती थी। इससे बड़ी जिद उनके लिए कोई नहीं थी। जब इंटरव्यू देने के लिए गोविंद पहुंचा तो बाकी के जो कैंडिडेट्स थे उन्हें देखकर उसे अपने आप में कुछ छोटा महसूस हो रहा था। उसे लगा कि यार इतने स्मार्ट लोगों के बीच उसे कोई क्यों सिलेक्ट करेगा। वो तो एक हिंदी मीडियम का लड़का था। गोविंद ने सोचा कि आने वाले 1 घंटे के लिए अगर इस इंटरव्यू को परिवार का एक पैनल मान लिया जाए और ऑनेस्टी से अपनी बात रखें तो सब कुछ संभव हो सकता है। इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया और आखिरकार रिजल्ट आ गया। गोविंद एक IAS ऑफिसर बन चुका था। रामधारी दिनकर जी ने कहा है, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। इसकी जीती जागती मिसाल है गोविंद जायसवाल। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।